आज मैं आपको माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करवाऊंगी। जैसा कि सर्वविदित है कि माघ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। माघ मास में कई ऋषि मुनि और धार्मिक लोग प्रयागराज में जाकर गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करते हैं और प्रतिदिन दान पुण्य और स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं और इसे कल्पवास कहा जाता है। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो माघ के महीने में घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, अपने नहाने के जल में तिल और गंगा जल डाल लीजिए और ऐसा मन में संकल्प कीजिए, इससे मन में ध्यान लगाइए कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और माघ के महीने में अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। भूमि दान, जल दान, वस्त्र दान, अन्न दान, ये बड़े 4-5 दान हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का दान करें और तिल और गुड़ के दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माघ के महीने का एक एक दिन बहुत ही पुण्यदायी है। प्रतिदिन किसी न किसी चीज का दान करते रहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। माघ मास महात्म्य दूसरा अध्याय। महर्षि वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को माघ महात्म्य सुनाना। इस अध्याय में महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ के महात्म्य के बारे में बताया है। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि वेखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे महाप्रभो, मैं माघ स्नान के फल को और जीव हिंसा द्वारा होने वाले महापाप को नहीं जानता हूँ, अतः विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वेखानस कहने लगे, हे राजन, अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य भगवान का शीघ्र ही उदय होने वाला है, अतः मुझे इतना अवकाश नहीं है कि मैं आपको माघ स्नान का धर्म विस्तार पूर्वक सुनाऊं। अतः तुम स्नान करके आओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर उसे विधि पूर्वक श्रवण करो। महर्षि वेखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने अनुचरों सहित वापस जाकर उस सरोवर में स्नान किया और मरे हुए पशुओं को वहीं छोड़कर घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी में आ गए। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ के पास जाकर हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आप से मैं राजनीति और दंड नीति सुनकर आपके बतलाए हुए अनेक यज्ञ दान कर चुका हूँ और भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी आपसे कुछ ज्ञात कर चुका हूँ, परंतु अब मैं आपसे माघ महात्म्य सुनना चाहता हूँ। इसीलिए आप मुझे माघ महात्म्य सुनाने की कृपा करें और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि माघ मास में स्नान किस विधि से किया जाता है। अब आप सुनिए कि माघ मास में स्नान किस किस विधि से करना चाहिए। राजा के वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आज तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। जो आदमी अनायास ही सब प्रकार के पाप तापों से छुटकारा पाकर इस लोक में सब तरह के सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग के अनुपम सुखों की इच्छा रखता है, उसे माघ स्नान माघ महात्म्य सुनना चाहिए, क्योंकि माघ स्नान करने वाला न केवल सुख का भागी और भूमिपति ही हो जाता है, अपितु मुक्त होने के बाद वह पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने ऐसा कहा है कि माघ मास में तप और दान के सहित स्नान करने वाले को अनंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, अदिति ने अन्न परित्याग पूर्वक 12 वर्ष तक माघ स्नान किया, जिसके फलस्वरूप 12 आदित्यों की प्राप्ति हुई और माघ स्नान से ही अरुंधति, सुभगा और दान सब कामनाओं के सहित ज्ञान का देने वाला है। अतः जो लोग ज्ञानी और वन में तपस्या करने वाले महात्माओं और विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वह ही पुण्य लोक का सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को मिल जाया करते हैं। यद्यपि अन्य पुण्यों के क्षीण हो जाने पर लोग देवलोक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया करते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला
फिर भूमि पर लौटकर नहीं आता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति माघ स्नान करके गुड़ तथा तिल का दान करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह निर्मल हो जाते हैं। सब दानों में तिल विशेषकर पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हे राजन, यत्न पूर्वक माघ मास में तिल का दान अवश्य करना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान रूपी तप करते हुए उसे दान के बिना नहीं बिताते हैं, मतलब दान अवश्य करते हैं, वह भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर लिया करते हैं। क्योंकि दान से स्वर्ग, दान से ही सुख और दान से ही यश की प्राप्ति होती है और दान से ही सब प्रकार की पीड़ा और महापातक नष्ट होते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु जी ने पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को कब और क्या उपदेश दिया था? कृपा करके सुनाने की दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पानी नहीं वर्षा, दशों दिशाएं क्षीण हो गई। हे राजन, मध्य प्रदेश, हिमाद्री, विंध्याचल पर्वतवासी भी जल अभाव से खिन्न हो गए और नियम, धर्म, संध्या, बंधन व वेदाध्ययन का शब्द सुनाई देने से रह गया। सब कुछ बंद हो गया तथा धर्म लुप्त हो गया। सब जीव जंतु उपद्रव ग्रस्त होकर प्रभाहीन हो गए और फल फूल तथा जल से यह महीमंडल शून्य हो गया, कहीं कुछ भी नहीं बचा। हे राजन, यद्यपि उस महा अकाल के समय धरती के अनेक भूभागों में पानी और अन्न का मिलना असंभव सा हो गया था, तो भी रेवा नदी के तट पर होने के कारण विंध्याचल पर्वत वृक्षों से आच्छादित था और कुछ जल का भंडार भी रखता था, परंतु उसमें भी फलों का सर्वथा अभाव सा हो गया था। इसलिए महर्षि भृगु अपने चेलों के सहित वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए, जिस पर स्थित कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक मणिकूट वाला शिखर है। वह गिरिराज स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। उसके नीचे श्वेत पत्थर और मध्य में नीले पत्थर की शिलाएं विद्यमान है। वह पर्वत सब ओर से विभूति से सुसंपन्न होकर शुक्ल नीलकंठ के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी नीली शिखाओं में चमकती हुई बिजली के समान शिखाओं में कहीं कहीं स्वर्ण की रेखा मेघ मंडल में चमकती हुई बिजली के समान दिखाई देती है। माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, माधव भगवान की जय। माघ के महीने को माधव मास भी कहा जाता है, इसीलिए माधव भगवान की जय बोलना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की माधव नाम से ही पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी कथा कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए। कल सुनेंगे हम माघ मास के तीसरे अध्याय का महात्म्य। जय श्री कृष्णा।